दोस्तों, हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है और अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। वैसे तो एक साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन मल मास की एकादशियों को भी अगर मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से सारे पापों का नाश होता है और इस लोक में भोग प्राप्त करके परलोक में मुक्ति मिल जाती है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी थी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी मुझे सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और इसका व्रत सभी पापों का नाश करता है। यह व्रत करने से लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज करता था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था और उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। अब हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेने आया, लेकिन काम सख्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वो अपनी स्त्री के साथ रमण करने लग गया और इस भोग विलास में वह फूल ले जाना भूल गया और उसे वहीं दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध पूर्वक उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता करो कि हेममाली अब तक मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब राजा के सेवकों ने पता लगाया तो उन्होंने राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वो हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे अघम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। तो कुबेर के श्राप से वह माली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक कष्ट भोगे, लेकिन शिव भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध भी रही। अनेक कष्टों को उसने भोगा और पूर्व जन्म के कुकर्मों को उसने याद किया और फिर वो हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जहाँ ऋषि बहुत तपस्या कर रहे थे। ऋषि बहुत ही वृद्ध और तपस्वी थे और वह ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान ही सुशोभित हो रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां आया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने बताया, मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली है। प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए राजा को समय पर दे दिया करता था
और एक दिन पत्नी के साथ सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक वह फूल मैं नहीं पहुंचा सका। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बने और दुख भोगे, और इस कारण मैं कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो यह थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल ऑल इज वेल हमेशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।